टेलीमानस सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। राजस्थान में जो है ये प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है और प्राइवेट एजेंसियां जो है वे अपनी मनमानी कर रही है। हमारी 2 महीने की सैलरी इन्होंने रोक के रख रखी है और अभी हमारी ये हालत हो गई है क्योंकि कि आप सुसाइड कर सकते हो। एनएचएम में हम गए तो वहाँ पे हमें बोला गया कि आपकी सैलरी 35,000 है, जो काउंसलर है उनकी सैलरी, तो और ये हमें सैलरी दे रहे हैं 9,000 रुपये। अनऑफिशियली व्हाट्सएप पे किया गया था कि आपको कल से नहीं आना है। जहाँ समय पे सैलरी दी जाती है और जब भी सैलरी की बात की जाती है तो ये लोग बोलते हैं कि 4 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, कोई अपडेट नहीं दिया जाता है। 15 तारीख को हमें बोल दिया गया कि कल से आपको आना ही नहीं है और अभी यहाँ पे फर्जी लोगों को बैठा रखा है। लाखों की डिग्री करके हम यहाँ पे आए हैं। क्या हम इसलिए आए हैं कि हम 9,000 की नौकरी करेंगे? ऊपर से लेकर नीचे तक का सारे जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, तो उम्मीद किससे करे आदमी। अब हम अंदर आ चुके हैं। हमने यहाँ पे 2-3 लोगों से बात करने का ट्राई किया, लेकिन कोई बात करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि इनके पास जवाब भी नहीं है। कहाँ से जवाब देंगे? पिछले 4 दिन जो बंद कर रखे थे, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं इनके पास में। अब गेट बंद कर लो चाहे कुछ भी कर लो, अब जवाब तो देना पड़ेगा। डेट 16 जून है, लेकिन मेल भेजा गया यस्टरडे। ये आईडी खुली थी तो सुबह हमें पता चला कि ये कुछ जो स्टाफ है उनकी आईडी ऑन कर रखी थी कि हम तो बाहर बैठे हैं तो आईडी कैसे ऑन हो सकती है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। टेलीमानस आप भी देखा उल्ला कटे ना कटे एक 24/7 चालने आड़ी बा लोगों के लिए सेवा शुरू करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कटे ना कटे तनाव में रहे, डिप्रेशन में रहे। और अभी आप देखिए उल्ला कि NTA भी बोलियो है कि नीट परीक्षा ने लेके जो भी विद्यार्थी चिंता में है या परेशानी में है तो नंबर पर जो नंबर दे रखा है वहाँ पर कॉल करके खुद की समस्या बता सके और बाने बड़े जो है मोटिवेट करा जाए। लेकिन आप देखो कि 2026 में जो पेपर आउट हुई हो बिरे बाद रीनीट वापस हो रही है और भी पहला आज जो आंगी गवर्नमेंट की चल रही सेवा बात 3 दिन से बंद ही, मतलब जो नंबर दे रखा है बाबा आप बात ही नहीं कर सको। अब सोचो अगर कोई परेशान है, मानसिक संतुलन भी वो खराब है तो वो किया नहीं जा पाए, क्योंकि एक तरफ तो बोलियो जा रही है कि आपने पूरी सेवा मिली और एक को कई कारण है क्यों 3 दिन बंद रखा है। एक वास्ते जो काम कर रहा है कर्मचारी भी आज धरना पर बैठे हैं, वहाँ से जाना कि पूरी बात कई है और की वजह से बंद करी गई हो। टेलीमानस सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और हर स्टेट में चल रहा है और ऑल इंडिया में ये चल रहा है। तो कहीं पे तो ये स्टेट गवर्नमेंट इसको चला रही है और कहीं पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चला रही है। पर राजस्थान में जो है ये प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है और प्राइवेट एजेंसियां जो है वे अपनी मनमानी कर रही है। हमारी 2 महीने की सैलरी इन्होंने रोक के रख रखी है और इसके अलावा हमें बोला है कि आपको जो करना है वो कर लो, इसका हमारी मर्ज़ी से जो भी होगा हम करेंगे। और हम जो है ये टेलीमानस में हम हर टाइप के, जैसे कि मानसिक तनाव हो गया और डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सुसाइडल केस आते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड केस आते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर स्क्रीन एडिक्शन हो रहा है, हर टाइप के हमारे पास केस आते हैं। और जिसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है उसको हम गाइड करते हैं और जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है उसको हम काउंसलिंग करते हैं। और अगर किसी को जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है या फिर OCD का है या फिर कोई जैसे सुसाइडल केस का है तो उसको हम थेरेपी भी प्रोवाइड करवाते हैं हमारी तरफ से। तो यहाँ पे काउंसलर भी जॉब करते हैं और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी है और यहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी है। तो हर लेवल पे और हमारी तरफ से पूरी फैसिलिटी हम दी जाती है। और अभी हमारी ये हालत हो गई है क्योंकि कि आप सुसाइड कर सकते हो, क्योंकि हमें जब 15 तारीख को टेंडर कंप्लीट हो रहा था और हमें 15 तारीख को ये बोल दिया गया शाम को कि आपको नहीं आना है और ये पिछले 3 दिनों तक ये बंद रहा। और अभी हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो अब वापस से, जब हमने कोई थोड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करी तो अब हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप सेम सैलरी में जो बिल्कुल लो वेज है, जैसे NHM में हम गए तो वहाँ पे हमें बोला गया कि आपकी सैलरी 35,000 है, जो काउंसलर है उनकी सैलरी, तो और ये हमें सैलरी दे रहे हैं 9,000 रुपये। तो हमारी सैलरी बिल्कुल ये पूरी की पूरी कंपनी खा रही है और साइकोलॉजिस्ट की भी ऐसी सैलरी खा रही है और बाकी जगह पे अच्छी खासी सैलरी है। साइकोलॉजिस्ट की जो सैलरी है वो 45,000 है कम से कम और काउंसलर की जो सैलरी है वो 35,000 रुपये है। पर ये हमारी सैलरी 9,000 और जो साइकोलॉजिस्ट की जो सैलरी है वो 15-16,000 रुपये, जो PF वगैरह जो भी होता है वो हमारी सैलरी से काटा जाता है। जो हर प्राइवेट कंपनी है वो आधी 13% अपनी तरफ से पे करती है, पर यहाँ पे सारा का सारा हमारी सैलरी से कट किया जाता है। तो हमें बिल्कुल मेंटली, फिजिकली हर टाइप से हमें टॉर्चर किया जा रहा है।
तो आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई एनएचएम के अंदर इस कंपनी को लेके कि इस तरीके से, क्योंकि बाकी जगह पे जैसे आपने बताया कि 35-45,000 मिल रहा है सबको। हाँ, हमने इसके लिए कंप्लेन करवाई थी, पर वहाँ पे हमारी कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो वंदना नांगलू मैम है, और उनके हस्बैंड है वो है टी रविकांत, और वो आईएएस हैं। तो इस वजह से कोई प्रशासन भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, और ये इन प्रशासन है वो इनसे मिला हुआ है। तो इसी वजह से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और हम पिछले 15 तारीख के बाद में पिछले 4-5 दिनों से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं। हर जो हम कर सकते हैं हमने हमारी हर मुमकिन कोशिश हमने करके देख ली, पर हमारी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हमारा ये हाल हो रहा है कि हम खुद सुसाइड कर लें। टेलीमानस की तरीका से राजस्थान के मायने चल रही की खस्ता हालत में चल रही और काम करने आड़ा के साथ में की तरीका से बर्ताव करे जा रहे हो। 15 जून को ये बताया गया था, मेल आया था हमारे पास में कि आपको कल से नहीं आना है, और ये भी नहीं आना है, ये मैसेज अनऑफिशियली व्हाट्सएप पे किया गया था कि आपको कल से नहीं आना है। तो उसके बाद हमारा क्या या कब तक ये चलेगा ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 16 तारीख को जब आके हमने देखा तो ये पूरा सेल बंद था, लॉक कर रखा था, जबकि ये जो सेवा है 24 आवर इंटू 7 चलती है, बिल्कुल बंद नहीं रहती थी, और एक भी कॉल मिस नहीं होता था। इवन अगर मिस कॉल भी कभी जैसे कि काउंसलर्स बिजी है तो मिस कॉल भी शो होता था, तो हम उस पर भी कॉल करते थे। लेकिन 3 दिन से इसको 4 दिन से पूरी तरह बंद रखा है इसको। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके बात करी, एनएचएम में बात करी, एसएमएस जो हॉस्पिटल है उसमें जाके बात करी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें कोई अपडेट नहीं मिला कि कंपनी आगे चलाएगी या सरकार चलाएगी या हमारा आगे क्या होने वाला है, या इवन इस प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है, जो टेलीमानस है इसका क्या होने वाला है, हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली। तो हम यहाँ पे बैठ के हमारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, हर तरीके से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो सेल सेंटर वो ओपन है या फिर अभी भी क्लोज ही है? अभी भी क्लोज ही है, अभी भी कोई नहीं आ रही है, बंद है? अभी भी सब क्लोज है, सब बंद है। लेकिन कंपनी की तरफ से हमें ऐसे थोड़ा बहुत सूचना मिल रही है कि वो फर्जी लोगों को बिठा रही है, और हम लोगों को ऐसा कर रही है कि तुम लोग को निकाल देंगे, हमें तो अपना कंपनी को कैसे भी चलाना है, तो किसी को भी लाके बिठा देंगे। आप लोग कितने टाइम से यहाँ पे वर्क कर रहे हो? 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए। ना समय पे सैलरी दी जाती है, और जब भी सैलरी की बात की जाती है तो ये लोग बोलते हैं कि 4 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, कोई अपडेट नहीं दिया जाता है। प्लस इनको ये रहता, हमारे एचआर जी हमें यहाँ पर आके सभी एम्प्लॉय को ये बोलते हैं कि आप अपनी सैलरी को मैनेज करें, जो कि वो 1.5 महीने में दी जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको कोई मेल के थ्रू नहीं, व्हाट्सअप मैसेज आया था, सबको इंडिविजुअल आया था? हाँ, ग्रुप में मैसेज आया था। ग्रुप में आया था? हाँ, ग्रुप में आया था, इंडिविजुअल किसी को नहीं आया, और हमारी 1.5 महीने से सैलरी नहीं आई है, और जो कह रहे हैं कि आप जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे हम आपकी सैलरी नहीं देंगे। जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर मिला था? ऑफर लेटर मिला है। तो हमें ऑफ़र लेटर मिला था स्टार्टिंग में, जब हमने जॉब ज्वाइन करी थी तो वो हमें फिजिकली वो ऑफ़र लेटर मिला था, हमें वो मेल में नहीं मिला। पर अभी ये जो बोला गया था कि 15 जून को आपका, ये हमें 14 तारीख को शाम को ही हमें बोला कि आपका 15 जून को आपका टेंडर ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम एक दिन में ना तो फिजिकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे, ना मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे, क्योंकि हम एकदम से बेरोज़गार हो गए। 15 तारीख को हमें बोल दिया गया कि कल से आपको आना ही नहीं है, और अभी यहाँ पे फर्जी लोगों को बैठा रखा है, और जो हमारी आईडी है वो लॉगिन करवा रखी है। तो अब यहाँ पे हर टाइप के केस आते हैं, जैसे आपको पहले ही बताया सुसाइडल केस आते हैं, ऐसे आते हैं। तो अगर कोई सुसाइडल केस आता है हमारी आईडी पे, और अगर उसने कुछ भी, जो कॉलर होता है, अगर उसने कुछ भी कर लिया, खुद को नुकसान पहुँचा लिया, तो वो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि वो आईडी हमारी आईडी से लॉगिन है, और उसने अगर कुछ भी करे, कोई पुलिस केस होता है, कुछ भी होता है, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर ना हो, क्योंकि ये कंपनी अपनी तरफ से कर रही है, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमें कोई सुना जा रहा है। देखिए, जैसा कि हमारे साथी थे उन्होंने आपको बताया कि पिछले 3 दिनों में जो मानसिक स्थिति हमारी सबकी बनी हुई है वो इस लेवल की हो चुकी है कि ना हम जयपुर जैसे शहर में एक 9,000 रुपये में एक व्यक्ति कैसे गुजारा कर सकता है, उसकी गणना आप सोच भी नहीं सकते हैं कि रूम रेंट कैसे निकालेगा, वो ऑफिस कैसे आएगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कैसे घर पे खर्चा भेजेगा। ठीक है, उसके दौरान सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट में हो रही हैं हमारे को, बिना कोई नोटिस, बिना किसी बात के, बिना कोई ऑफिस के सामने से हमारी जो अधिकारी हैं बिना बात के हमारे को अगर बेदखल करते हैं, तो हमारा आगे का क्या फ्यूचर। हमारे लाखों की डिग्री करके हम यहाँ पे आए हैं, क्या हम इसलिए आए हैं कि हम 9,000 की नौकरी करेंगे? क्या हम इसलिए आए हैं कि हमारे जो मानसिक स्तर है, जो भी प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो रखा है कि हम ना सुसाइड कर सकते हैं, ना जी सकते हैं। ऐसे हम एक बीच के मझधार में अभी प्रेजेंट में हम अटक चुके हैं। जैसा कि आपने अभी हमारे जो आरएलपी सुप्रीमो है हनुमान मेलवाल से बात हुई है, हमारा सोमवार को सीएमओ में कूच भी रहेगा,
तो सारी चीज़ों का हम एक जो NHM में हमने पूरी फाइल डिपॉजिट की है, पर नतीजा क्या है? नतीजा वही रहता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। तो उम्मीद किससे करे आदमी? उम्मीद किससे करेगा? NHM में करते हैं तो बोलते हैं कि हमने टेंडर दे दिया है। अगर टेंडर दे दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, क्या बिहाफ पे आपने उसको टेंडर दिया है, क्या काउंसलर लोगों को आप सैलरी देंगे, तो आप उसकी जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरा ये NHM से भी सवाल है कि अगर आप कंपनी का जो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं? क्या ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा प्रशासन वो लिप्त है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से? क्या हम एक सुशासन लाने के लिए सरकार में अभी हैं या फिर कैसे मतलब मैनेज करें, ये मुझे अभी जी हमारी NHM में बात हुई है, NHM में विज्ञापन दिया है और गायत्री मैम है, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो MD साहब हैं वो अभी छुट्टी पे हैं, जैसे वो आएंगे हम उनसे बात करेंगे। पर ये है कि अगर वो उनसे बात करेंगे तो जब तक हमारे को निकालने के आदेश आ गए हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में आप अंदर जाके अभी जाएंगे, आप अशिक्षित लोगों को बैठा रखा है अंदर। क्यों? क्या उनके जो भी नॉर्म्स हैं वो क्वालिफिकेशन हमारी हैं वो उनसे मैच करती है? बिल्कुल नहीं करती है। क्यों उनको अंदर बैठा रखा है? क्यों सारी चीज़ें, क्या क्यों हमारे ऊपर इन चीज़ों का दबाव बनाया जा रहा है? तो ये हम सारी चीज़ों को लेकर एक मानसिक स्थिति हमारी अभी बिल्कुल बेहद खस्ता है मैम। अच्छा, जब आपकी ज्वाइनिंग करी गई थी तो कुछ टर्म एंड कंडीशन बताए गए थे आपको? जी, टर्म्स एंड कंडीशन इस हिसाब से था कि आपको 12,000 रुपये CTC दी जाएगी और हमारी पहली जॉब थी तो हमारे को ये बोला गया है कि आपके जो भी 3 महीने बाद या 5 महीने बाद एज ए प्रोटोकॉल सारी चीज़ें देख के हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। आज तक मेरे को काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। हमने पूरी हमारी सैलरी स्लिप है, पूरे हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमने अटैच करके NHM को भी दिया है, HOD को, हमारे जो SMA सेक्रेटरी सेंटर उनको भी दिया है और हमने CMO वगैरह में भी NHM में भी दिया है सारी चीज़ें। पर नतीजा ये देखना है कि नतीजा आने से पहले हमारे को यहाँ से निकाल दिया जाएगा या हमारे को दोबारा रखा जाएगा। जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर सरकार पूरी उतरेगी खरी, उस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं बस अभी बैठ के। तो हमारी सैलरी दो, तो हमें धमकी दे रहे हैं वो लोग कि ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, आप लोगों की सैलरी भी पेंडिंग है कुछ? हाँ, 2 महीने की पेंडिंग है हमारी सैलरी, 2 महीने की, और हमें धमकी दी जा रही है। और अभी भी आप अंदर जाके देख सकते हैं जो हमारी आइडिया ऑन है और उनको जिनको बिठा रखा है, ना तो उनके नकली लोग हैं, ना तो उनके पास में कोई डिग्री है, ना कोई उनके पास में कोई एक्सपीरियंस है। आप जाके अंदर जाके देख सकते हैं, अभी भी बिठा रखा है उनको। आईडी भी चेक कर सकते हैं आप उनकी टेलीमानस। सभी राज्यों के अंदर इस टेलीमानस संस्था को राज्य सरकार चला रही है। केवल एक राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसमें इस संस्था को प्राइवेट कंपनी ऑथराइज कर रही है। इसमें क्या होता है कि पहले ये 3 साल का टेंडर था, सभी लोग ऐसे लगे हुए थे कि हाँ ये 3 साल तक चलेगा, लेकिन फिर 15 तारीख को एक मैसेज आता है कि 1 महीने इसका एक्सटेंशन कर दिया है। फिर हमने सोचा चलो 1 महीने कर लेते हैं। इस बीच में अगर HR वगैरह से बात करते हैं कि आप सैलरी बढ़ाओ तो वो बोल देते हैं कि भाई एक्सटेंशन में कोई कुछ नहीं बढ़ पाता है। फिर वो 2 महीने इसको फिर 1 महीना ख़त्म हुआ, फिर वापस से 2 महीने के लिए एक्सटेंशन कर दिया। फिर उस समय भी हमने सोचा चलो 2 महीने के लिए एक्सटेंशन है कर लेते हैं, लेकिन अब अचानक से वापस वही 15 तारीख को ये बात आती है कि पहले तो बिना ऑफिशियली बता दिया जाता है कि आपको कल से नहीं आना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको आगे सूचित कर दिया जाएगा। कल तक हमारे पास कोई भी सूचना नहीं थी ऑफिशियली कि हमें आना है या नहीं आना है। अभी हमें कल पता लगता है कि आपका ये एक्सटेंशन 3 महीने और बढ़ा दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी भी मानसिक स्थिति ख़राब हो रही है कि बार बार एक्सटेंशन क्यों बढ़ाया जा रहा है। या तो इसको जैसे अदर राज्यों में राज्य सरकार चला रही है ऐसे यहाँ भी इसको राज्य सरकार चलाए, जिससे हमको भी एक नियमितीकरण मिले और इस जो प्रथा है ये चैन बंदी हुई है इससे हमें कम दूरी मिले। जब आपको ज्वाइनिंग मिली थी और जब बताया था कि 3 साल तक टेंडर मिला हुआ है, तो एक ही कंपनी का था कि यही कंपनी 3 साल तक रन करेगी? हाँ, इसी कंपनी का था कि 3 साल तक यही रन करेगी, लेकिन फिर बाद में इसका टेंडर ख़त्म हो जाता है। फिर इन्हीं को किसी कारण बस 1 महीने बढ़ा देते हैं, फिर बाद में 1 महीने के बाद वापस इनको 2 महीने बढ़ा देते हैं। अब वापस हमें पता लगता है कि इनको 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। हम सिर्फ अभी यही सबसे ज़्यादा हमारा क्वेश्चन है कि हमें जो मेल भेजी गई है और ये जो हमें चाह रहे हैं कि हम ज्वाइनिंग कर दें, हमें कोई इशू भी नहीं है, हम ज्वाइन भी कर लेंगे बिकॉज ऑफ कि हम काफ़ी लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो मेल भेजी गई ऑफिशियली उसमें लिखा हुआ है कि 16 जून से हमें जो भी इनका टेंडर है वो कंटिन्यू है ना। और हमें जो ऑफिशियली जो मेल मिली है वो 19 तारीख को मिली है। इट्स बीन कहीं ना कहीं 4 दिन यहाँ पे वेस्ट हुए हैं, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और 4 दिन से हम सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, या हमारे जिसके भी जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं है। हमें
प्रॉब्लम नहीं है ज्वाइन करने में, बट प्रॉब्लम ये है कि ये 4 दिन क्यों वेस्ट हुए हमारे। हमें एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन होती कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं या हमारी तरफ से, क्योंकि हमें जो मेल भेजी गई उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आपका जो टेंडर है वो 16 तारीख से रिन्यू हो चुका है, आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। बट हमें वही मेल 19 को मिल रही है, हमें उसका आंसर चाहिए अभी तक। तो अगर उसका जवाब आपको दे दिया जाए या वो जो वेस्ट दिन हुए हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाए, तो आप जो चल रहा था वैसे वापस ज्वाइन करने के लिए रेडी है? हाँ, बट अभी जैसे हमने उनके हर एक टर्म एंड कंडीशन को करा है, हम वहाँ पे सारी चीज़ें, बट हम जिस सैलरी में हमें पता चला NHM से वो सारी चीज़ें हम उस पर भी डिस्कस करना चाहेंगे। जब हम बैठ रहे हैं, हमने इतना सफ़र किया है, हर एक चीज़ को देखा है, तो हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। सेकेंड, हमने ये सारी चीज़ें पहले भी फेस कर चुके हैं। ये टेंडर जब बढ़ता है हमें सेम ये सारा सिनेरियो फेस करना पड़ता है। हमने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई बिकॉज ऑफ कि हम सोचते थे कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो सोशल वर्क है, तो हम क्यों सोचें इन सब चीज़ों के लिए। हम अपना 100% देते थे। यहाँ पे किसी ने भी कभी भी कोई किसी भी कंपनी के ऊपर कभी एलिगेशन नहीं लगा दैट मोमेंट कि 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन में हमने हमारा टाइम वेस्ट किया, साथ में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब जाके 19 तारीख को वो बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लो, नहीं तो हम आपको फायर कर लेंगे या जो भी है, सैलरी क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। आज 20 तारीख हो चुकी है, तो हम क्या करें? सर हमारी सैलरी बढ़ाएं तो कहते हैं कि अभी तो हमारे लिए एक्सटेंशन हुआ है, इसमें आपको कैसे सैलरी दे सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि इनका एक्सटेंशन हो रहा है और इनको सैलरी नहीं मिल रही है। इनको तो इनका बजट पास हो रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, तो ये एक्सटेंशन में क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उससे बात करवा दीजिए। तो आप बता दीजिए कौन रहता है ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे? मैम मुझे पता नहीं है, मैं तो खुद यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, आप गार्ड की ड्यूटी कर, और अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो किस किस पोस्ट पे? मैम ये मुझे पता नहीं है। कोई तो होगा ना जो आप लोगों को ऑपरेट करते हैं यहाँ से। ये तो मैम इनसे बात करो आप, वो मैम से बात। सब एक दूसरे पे डाल रहे हो, ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। अच्छा चलिए बताइए 4 दिन बंद क्यों था? वो सब वही बता पाएंगे, मैं तो भी नहीं। आप लोग आए थे 4 दिन यहाँ पे? नहीं आए थे, तो आपको क्या बोल के कहा था कि 4 दिन नहीं आना? वो सब मैम वही बताएंगे। जो आपको कुछ बोला तो होगा ना मैम, आप यहाँ पे काम करते हो तो? हाँ, तो वो बताएंगे वो लोग सारी जो बात है कि उन्होंने कहा कि जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है वो आएंगे, वही बताएंगे। अब हम अंदर आ चुके हैं, हमने यहाँ पे 2-3 लोगों से बात करने का ट्राई किया, लेकिन कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इनके पास जवाब भी नहीं है। कहाँ से जवाब देंगे? पिछले 4 दिन जो बंद कर रखे थे, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं इनके पास में कि क्यों बंद था। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे थे वो तो उनको तो बोल दिया कि आपको आना नहीं है, तो वो लोग आ नहीं रहे थे। और यहाँ जो अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे वो भी यही बोल रहे हैं कि हमारे पास जो हमें ऑथराइज्ड पर्सन है वो है नहीं। बहुत सब लोग बैठे अपनी अपनी कुर्सी पे, सब बैठे हुए अंदर, हम जाके देखें। अब गेट बंद कर लो चाहे कुछ भी कर लो, अब जवाब तो देना पड़ेगा। पर यहाँ कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है, किसी की जवाब दे ही नहीं हुए। वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, ये कह रहे हैं हम नहीं देंगे। अच्छा चलिए मैडम ये बता दीजिए कि आपके एम्प्लॉयज़ तो बाहर बैठे हैं, फिर अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं? उनको मेल डाला हुआ है, उनसे आप चेक कीजिए, उनको मेल दिया हुआ है कि आकर के वो लॉगिन करें। अच्छा, मेल नहीं डाला, नहीं कर रहे, वो रीजन वो खुद बताएंगे इस बारे में। अच्छा, वो लॉगिन नहीं कर रहे तो उनकी आईडी से कोई और लॉगिन कर सकता है? नहीं, कोई लॉगिन नहीं किया है कि उनकी गलतफहमी है कि किसी ने आईडी लॉगिन किया है, कोई लॉगिन नहीं किया है, वो बता सकते हैं। अच्छा, उनको जो सडनली बोला गया था कि आपको कल से नहीं आना है, वो आपने मेल पे नहीं भेजा था? मेल पे भेजा गया है, सब कुछ व्हाट्सअप करा था? नहीं, मेल भी कर रखा है, मेरे पास भी मेल है, उनके पास भी मेल है। जानकारी चाहिए आपको तो आप लिखित में लेके आइए कि हम इनके बारे में सब बात कर सकते हैं। रिटर्न में लिख के लाओगे तो हम इसके बारे में आपको कॉपरेट करके सब कुछ बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। टेलीमानस तो गवर्नमेंट का है ना? प्लीज देखा तो उसमें यस्टरडे को फॉरवर्ड किया गया था इन लोगों को मेल, डेट 16 जून लिखी गई थी और ये मेल इनके पास में भी है। और जब उनसे पूछा गया कि 16 तारीख को जब उनको पता चल गया था कि प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो गया, तो फिर इनको 19 को इन्फॉर्म क्यों किया जा रहा है? तो बोलती है जब हमें पता चला तब हमने बता दिया। मैम ये तो आज का है और ये कल का है, ये 2 मेल आए हैं, तो कल का और आज का। और ये हमें यही इसी में आप भी देख सकते हो कि हमें कैसे फोर्स किया जा रहा है कि आप ज्वाइन करो, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे, आपको हटा देंगे। अच्छा, आपकी वो आईडी लॉगिन करने से भी मना कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमने बोल दिया एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैम उसके लिए हमारे पास में सबूत है कि अभी CPD सेशन होता है, जैसे निमहांस कंडक्ट करवाता है, तो उसके अंदर हमारी जो आईडी थी वो आईडी दूसरे यहाँ के फर्जी स्टाफ के द्वारा उसको लॉगिन करवा दिया गया और उसकी हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी है एक। तो उस चीज़ के लिए हमारा ये है कि उस पर अगर कुछ भी कार्रवाई हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी ने कुछ भी नुकसान कर लिया, तो उसका हमारे ऊपर एक्शन होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ ना हो।
ये आईडी खुली थी तो सुबह हमें पता चला कि ये कुछ जो स्टाफ है उनकी आईडी ऑन कर रखी थी कि हम तो बाहर बैठे हैं तो आईडी कैसे लॉगिन कर रहा है। देखो इतने बड़े बड़े बैनर जो हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं, आप देखोगे दीवारों पे भी आपको पोस्टर दिख जाएंगे। आपकी जो दवाई लेने आप जाते हैं हॉस्पिटल, उसकी स्लिप होती है, उसके पीछे भी टेलीमानस का जिक्र जरूर होता है, उसे नंबर जरूर दिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में टेलीमानस की क्या हालत है, किस तरीके से वो चल रहा है, वो भी आपने देखा। वहाँ पर कोई किसी की वो है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको बताया तक नहीं जा रहा है कि किस तरीके से उनके साथ में ये क्यों हो रहा है। और बाकी चीज़ें आपने देखी कि वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने किस तरीके से बात करने से इनकार कर दिया था। झलको